ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से महज एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में अब कोरोना वायरस की वजह से ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 26,000 से ज्यादा हो गई है, जो कि स्पेन और फ्रांस से भी ज्यादा है। ब्रिटेन में बिगड़ते हालात के बीच विदेश मंत्री डोमिनिक राब का कहना है कि यूके में लॉकडाउन में तब तक ढील नहीं दी जाएगी जब तक सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त न हो जाए कि दूसरे दौर के संक्रमण को टाला जा सकता है। हालांकि ब्रिटिश विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस बात के सबूत हैं कि कोरोना वायरस अब काबू में आ रहा है। जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर 14 जून तक पाबंदी लगा दी। पहले ये रोक 3 मई तक थी। जर्मनी के विदेश मंत्री का कहना है कि महामारी के खतरे में कोई कमी नहीं आने के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोरोना संकट की वजह से अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने बड़ी कटौती का ऐलान किया। बोइंग की तरफ से जारी बयान में 10% कर्मचारियों की छंटनी की बात कही गई है। बोइंग के लिए अभी 1,61,000 कर्मचारी काम करते हैं। लगभग 20,000 लोगों की नौकरी जाना तय माना जा रहा है। रूस में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। रूसी प्रधानमंत्री के मुताबिक जब तक कोरोना वायरस का असर खत्म नहीं हो जाता तब तक रोक जारी रहेगी। जॉर्डन में 6 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद अब ढील दी गई। लॉकडाउन में ढील के बाद राजधानी अम्मान की सड़कों पर भारी भीड़ दिखी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब कर्फ्यू में हर रोज 9 घंटे की ढील दी जाएगी। मोरक्को की जेल में 300 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। इनमें ज्यादातर मरीज कैदी हैं, पर कुछ जेल कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। पिछले सप्ताह जेल में एक कैदी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बड़े स्तर पर जेलों में टेस्ट किया गया था। मशहूर अभिनेता टॉम हैंक्स ने कोरोना वायरस रिसर्च के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। टॉम हैंक्स ने ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा कि ये इतना आसान है मानो झपकी लेना। पिछले महीने टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा विल्सन कोविड-19 संक्रमण का शिकार हुए थे, लेकिन फिलहाल दोनों ठीक हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल रहे न्यूयॉर्क के वॉल्टर रीड ने कोरोना वायरस को हरा दिया है। कोरोना वायरस को हराने के बाद पूर्व सैनिक वॉल्टर रीड का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया। कोरोना संकट के बीच हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध फिर से शुरू हो गया। हांगकांग में एक शॉपिंग मॉल में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ विरोध किया और हांगकांग को पूरी आजादी देने की मांग की।